बातों में खुद ही फंस गए। क्या ड्रामे कर रहे हैं तीनों मिलके। वो इंस्टा की स्टोरी कहाँ गई, क्यों डिलीट हो गई, उमैर मंजरे आम से क्यों गायब हो गया। आयशा जी, आप जो जाके जगह जगह कमेंट कर रही हैं और आपको जो रिप्लाई आ रहा है और लोगों से आप कमेंट करवा रही हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास पहुंच गए। क्या आप भूल गई अपनी हमसाई को। क्यों बिलाल अगर आपके कहने में आ जाता, समीना को तलाक दे देता, वो फिर अच्छा भाई था। उमैर जी, जब आप अजूबा पहन लेते हैं तो आप अपने आप को क्या समझते हैं। आपको याद है ना, आपको वो भी याद होगा सिक्योरिटी गार्ड, आपको वो भी याद होगा कि बिलाल को आप कहाँ लेके गए थे, बिलाल को आपने टॉर्चर किया या बिलाल को कोई मेडिसिन दी। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम इंस्टा फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो आज जो है ना मौसम बड़ा बेईमान है बाहर, और मुझे इतने डीएम्स आ रहे हैं कि उमैर भाई किधर गए, वो वीडियोस नहीं आ रही। तो मैंने कहा यार आजकल थोड़ा ना गैप लिया हुआ था मैंने, ना लेनी सुकून भी चाहिए होता है ना लाइफ में, ठीक है। तो आएंगे इंशाल्लाह, वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। और रात से मुझे डीएम्स भी आ रहे हैं उमैर भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी, आप ऐसे नहीं हैं, आप अच्छे हैं, ये हैं तो वो है। तो यार ये बता दूं आप लोगों को कि मैंने जो भी बाहर जा रहा हूँ मैं तो गैरों को छोड़ आता हूँ, ले आता हूँ। ये तो फिर अपने थे, तो लास्ट मोमेंट में मुझे मना किया गया, कहते आप नहीं जा सकते। लेकिन मिलके हम आए थे, 10 बजे हम मिलके आए थे, ठीक है, अच्छे तरीके से मिले थे, वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और गलत बातें ना करें, ठीक है। और आप लोग कह रहे हैं जी आमना के घर वाले ये तो वो, तो मैं अभी 1 मिनट अभी बताता हूँ। और ना कुछ लोग जो है ना वो यही ब्लेम करते रहते हैं कि उमैर सारे जड़ है, उमैर ये करवाता है, उमैर वो करवाता है। तो यकीन मानो जब भी कोई मसला हो ना तो उमैर ही सबसे आगे होता है और उमैर ही इनको समझाता है सबको, ठीक है ना। ये बेशक जिससे मर्जी पूछ लो, सबको मैंने समझाया, बिलाल को मैंने बहुत समझाया, ठीक है ना। वो लेकिन हर इंसान का अपना दिमाग होता है, अपनी सोच होती है। अब मैं दिमाग में तो नहीं डाल सकता किसी के कि ये है तो वो है, लेकिन चले वो तो एक डिफरेंट इशू है, ठीक है। तो ये है कि जब मेरी शादी हुई थी आमना के साथ, तो तब आप लोग व्लॉग्स देख लें, सारे मिलजुल के जाते थे, ठीक है, सब मिलजुल के जाते थे। मैंने ये कभी भी नहीं कहा था कि मैं आमना के साथ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब मिलजुल के चलता था। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों में ही ये थोड़ी गैप्स आए हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी उसकी प्राइवेसी होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमने अकेले जाना है। मुझे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं, मैं कहता वहाँ पूरा डबल है। तो काइंडली आप लोग जो है ना गलत ना सोचें। आपके भाई का जो दिल है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा है ना। और रही बात वो लोग कह रहे हैं ना कि सामान ऊपर नीचे ले जाने का, तो बिलाल को मैंने खुद फोन करके कहा था कोई भी काम हो ना तुमने मुझे बताना है, मैं खुद आ जाऊंगा, नहीं तो मैं बंदे भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आप उससे जाके पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये इतना कोई बड़ा सीन नहीं है। जब भी इन्होंने अपनी चीजें बेड जो खोले छोले हैं वो मेरा बंदा ही ऊपर से नीचे लेके आया इनका, ठीक है ना। वो आप लोग जाके जिससे मर्जी पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये काइंडली ये गलत बातें ना करें, ठीक है, अच्छा नहीं होता। और ये है कि जो है ना आमना को भी लोग बुरा कह रहे हैं। तो अभी मैं वही बता रहा हूँ ना, ग्राउंड रियलिटी अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि वो यार मैं तो यही कहता हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसी बहनें दे आमना आयशा की तरह, और ऐसी माँ दे जैसी मामी है, यकीन मानो। नहीं तो कोई और माँ होती ना। तो ये है कि मामी जैसी माँ सास यार किस्मत वालों को मिलती है, मैं आपको सही बताऊँ। क्योंकि जो मैंने देखा है ना, क्योंकि जो मैं देखता हूँ ना, मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आस पास क्या हो रहा है। तो ये है कि मेरी तो ये फैमिली भी है, रिश्तेदार भी हैं मेरे, ठीक है। ये मेरे मामी है, मामू की बेटी है आमना। तो उनको ये है कि अच्छे टाइम में भी साथ दिया उनका, अगर बुरा टाइम भी होगा तो उसमें भी आपका भाई खड़ा होगा, ठीक है, उनका साथ देगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बिलाल तो चलो छोटा भाई है अपना, बहुत समझाया मैंने उस बंदे को यार, बहुत समझाया, यकीन मानो मैंने जिंदगी में कभी इतना किसी को नहीं समझाया जितना मैंने बिलाल को समझाया। अगर समझदार हुआ मेरी बातों को समझ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो अब फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार। अब आप किसी के दिमाग में घुस नहीं सकते कि यार तू ऐ कर, तू इंज कर, ठीक है, आप नहीं कर सकते। तो ठीक है,
और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऑफ कैमरा जो है ना, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है ना, तो आपका भाई इंटुइट होता है, मसलन के सारे काम करता हूँ। मसलन कि जब घर लिया था अली भाई ने, तो मेन मैन जो था ना उसमें वो मैं ही था। आप फैमिली मेंबर में जिससे मर्जी जाके पूछ सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं ना ग्रीडी है पैसों के बारे में। या लाइफ में अल्लाह ने इतना दिया है ना कि बस आप छोड़ दें कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना काम है, ठीक है, जितना अल्लाह ने मुझे दिया है। और इससे 10 गुना मैं ज़्यादा कमा सकता हूँ अगर थोड़ा सा जो है मैं अपने आप को ऑफ द ट्रैक कर लूँ। लेकिन 2 नंबरी में पैसा कमाने का कभी सोचा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाया, जब भी कमाया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 9 दिन काम करता था मैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसलिए ये प्लाजा खड़ा कर दिया मैंने अपनी कमाई से। लोग समझते हैं आमना की कमाई है, लोगों को तो पता ही नहीं है कि आमना की कमाई कहाँ गई, क्या हुआ, ठीक है ना, वो तो। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब बिलाल यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह आमना के देने आया था ना, तो मैंने उसको यही कहा था, क्योंकि यू नेवर नो कि आप बाहर के मुल्क आपको कैसे लगता है। क्योंकि जल्दबाजी में आके इंसान डिसीजन तो ले लेता है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि इंसान जो है ना वो कहता है कि नहीं यार, आई वॉज बेटर इन पाकिस्तान। क्योंकि मैंने जितने भी सेटल्ड लोग पाकिस्तान से आए ऑस्ट्रेलिया में देखे थे ना, वो वहाँ पे सर्वाइव भी करते थे और वो वापस चले गए थे पाकिस्तान, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपको फूड जो है टेबल पे मिल रही है, बेड पे आ रही है फूड, तो मुश्किल होता है सरवाइव करना। लेकिन अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी थैंक यू सो मच। कल का आपने रिएक्शन बहुत पसंद किया। उमैर, आयशा और आमना का झूठ खुल के सामने आने लग पड़ा। क्या क्या वो बोल रहे हैं बिलाल के लिए, उस पर तो हम बात करेंगे बाद में। पहले मैं एक कमेंट की बात करती हूँ। मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया और उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर, अगर आपके पास सारे प्रूफ सबूत है तो प्लीज आप पब्लिक को दिखाएं और इनका असली चेहरा हमारे सामने लेके आए। ऑलरेडी हम इनको जानते तो हैं, पर अगर सबूत प्रूफ के साथ देख लेंगे तो हमारी स्टैंप पक्की हो जाएगी कि उमैर वाकई ही फसादी है। तो यहाँ मैं सबसे पहले सिस्टर को ये बता दूं कि मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था। जिन्होंने नहीं देखा जाके वो रिप्लाई देख सकते हैं। कसम सच्ची हो या झूठी हो, वो खाना गलत बात होती है, गुनाह होता है। पर मैं अपनी YouTube फैमिली को यकीन दिलाने के लिए कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है जो इनकी हकीकत को सामने लाके रख सकते हैं। पर मैं वो प्रूफ अभी इसलिए नहीं लगाऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि आयशा, उमैर, आमना बिलाल को किस कदर गंदा करते हैं, क्या बिलाल के लिए वो बोलना चाहते हैं। या मैं समीना की बात बिल्कुल अभी नहीं करूंगी, जस्ट मैं बिलाल का नाम ले रही हूँ। आपने बिलाल पे फोकस रखना है और मेरी वो बातें आपने सुननी है, फिर आपने फैसला करना आया कि ये बातें मैंने ठीक पॉइंट आउट की हैं या इसमें कुछ गलती है। उमैर साहब को भी पता है जो मैंने ये अजूबे की बात की, उमैर साहब को वो सिक्योरिटी गार्ड का भी पता है, आयशा जी को भी पता है क्यों वो समीना को तलाक दिलाना चाहती थी और किनको जाके वो अपने दिल की बात बताती थी। और समीना बिलाल के जर्मनी जाने से एक रात पहले ये फूफो ने क्या ड्रामा किया था, कैसे तोड़ फोड़ की थी, कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू हुई थी। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इनके लिए इतना काफी है और आगे चल के कुछ और हकीकत आपको इनकी बताऊंगी, इनके असली चेहरे दिखाऊंगी। पहले यहाँ बात कर लेते हैं बिलाल की। बिलाल का क्या कसूर है, बिलाल का क्या जुर्म है? क्या बिलाल को जर्मनी जाना महंगा पड़ गया? जर्मनी जाने का फैसला करके बिलाल क्या अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बहनोई के लिए, अपनी माँ के लिए बेगाना हो गया? बिलाल ने कल एयरपोर्ट पे ये क्यों कहा कि सिर्फ दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो है अल्लाह की जात। बेशक बिलाल भाई, अल्लाह की जात, अल्लाह के अलावा कोई प्यार नहीं कर सकता और अल्लाह के अलावा कोई किसी को इज्जत जिल्लत से नहीं नवाज सकता। आपका ये प्यार, आपकी अल्लाह की आप लोगों पे रहमत है कि जो आप जर्मनी में बैठे हुए हैं। अफसोस हुआ कि आप खाली फ्लैट में गए, खाली घर था, पर कोई बात नहीं। आपका प्यार, आप लोगों का एफर्ट, आप लोगों की हिम्मत इंशाल्लाह उस
खाली मकान को घर में भी बहुत जल्द तब्दील करेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ जी कू फुफो उर्फ पू फुफो की। पू फुफो ने क्या नहीं किया जब समीना बलाल ने जर्मनी जाने का अनाउंस किया और पू जिंदा लाश भी बनी। पू मंजरे आम से गायब रही और मोमना उसको कैमरा के सामने लाती रही, मोमना उसको कहती रही, माँ उसको समझाती रही और थोड़ा थोड़ा वो सामने आना शुरू हो गई। आप लोगों को सिर्फ जो कैमरा पे नजर आता है वो आपके लिए काफी नहीं होता, अंदर कौन सी फिल्म क्या ड्रामे होते हैं, किस हालात में बिलाल यहाँ से रोता हुआ अकेला एयरपोर्ट पे गया, ये बिलाल जानता है, बिलाल का रब जानता है और आपकी ये हकीर सी बहन जानती है कि आखिर इस टब्बर में चल क्या रहा है। क्यों उमैर साहब, मैं सच्ची कह रही हूँ ना, एवी आपको लोग फसादी उमैर नहीं कहते और एवी आशा को पू नहीं कहते, क्योंकि आशा ने जर्मनी की अनाउंसमेंट सुनते जगह जगह गू करना शुरू किया। आखिर वो कहीं कामयाब नहीं हुई क्योंकि बिलाल की फैमिली ने बीच मझदार में अपने बेटे को, अपने भाई को अकेला छोड़ दिया, जहां उसको अपनी बहनों की, अपनी माँ की जरूरत थी, उनकी सपोर्ट की जरूरत थी, वो हमें कहीं नजर नहीं आया। अकेले वो एयरपोर्ट पे गए, अकेले पैकिंग की, उनकी ताकत बनी तो कौन बनी जी, बिलाल की यूट्यूब फैमिली। बिलाल की यूट्यूब फैमिली ने बिलाल को इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया कि बिलाल आज अपने सफर कामयाबी से तय करता हुआ आज वो जर्मनी में पहुंच गया और उन्होंने हर कमेंट का रिप्लाई करते हुए यही रिक्वेस्ट की, अपनी स्टोरी में यही रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप लोग ऐसे ही हमें प्यार करते रहें। मैंने जो फैसला किया है, कल की मैंने स्टोरी भी लगाई थी, मैंने बहुत सोच समझ के किया है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं कि मैं किसी के कहने पे ऐसा कर लूं। हाँ, अगर बिलाल आयशा के कहने पे समीना को तलाक दे देता, आयशा के कहने पे समीना को मारता, जो कि बिलाल के अब्बू की डेथ से पहले ये काम हो चुके हैं। क्यों उमैर साहब, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो अजूबा अरबियों वाला, वो सिक्योरिटी गार्ड, 3 महीने की प्रेगनेंसी समीना की और उस पे टूटे जुल्म के पहाड़ पर समीना का प्यार, समीना का अपने शोहर की तरफ वफादार एफर्ट, रिश्तों को साथ लेके चलना, रिश्तों के साथ घुलना मिलना, पर अफसोस के बिलाल की बहनें, बिलाल की मामा इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। बिलाल को जब उमैर साहब, कहाँ गया था बिलाल? बिलाल की सुध बुध कहाँ गई थी उमैर साहब? आप अपनी पब्लिक को बताएंगे या जैसे इंस्टा से आपने वो स्टोरी डिलीट कर दी, क्योंकि अभी तो 24 आवर हुए नहीं थे, आप तो मंजरे हमसे गायब हो गए। आप बताएंगे या मैं बताऊंगी? मैं कहती हूँ छड्डो जी, मिट्टी पाओ, सानू वो कबरां च गड़े हुए मुर्दे उखाड़न दी की लोड़ है। अगर ये खुद बाज आ जाए, क्योंकि अब पू जगह जगह जाके कमेंट कर रही है और मुझे स्क्रीनशॉट मिल चुके हैं कि मेरा भाई मुझे मार के गया, मेरा भाई मेरे पे हाथ उठा के गया, समीना अपने नाम घर लिखवा लेगी। असल मसला जायदाद का ही है। एक ये छोटा सा घर इन लोगों से हजम नहीं हो रहा, कहीं समीना वो घर ना खा जाए। अगर समीना ने घर लेना होता या समीना ने घर खाना होता, बहन भाइयों, मैं इनकी व्लॉगिंग को देख के ये प्रूफ सबूत जो मेरे तक आए हैं, सब देख दाख के मैं यही सोच रही हूँ कि इन्होंने समीना को दबाने की कोशिश की, पर आपको पता है वो जर्मनी रिटर्न है, वो गुजरांवाले की चिड़ी है, उसने काफी कोशिश की, पर अब बिल्कुल अपना जमीर मार के और इनकी जी हजूरी करती रहती, फिर समीना अच्छी होती, फिर समीना के साथ कोई प्रॉब्लम ना होती। पर अफसोस, अब जिंदा लाश जब व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, जब जर्मनी का वीजा अनाउंस हुआ, जब ये बातें हुई, आपको याद होगा कि एक मोमना का व्लॉग आया था जिसमें मोमना ने कहा था कि घर वालों ने हमें रोक लिया, घर वाले नहीं जाने देते। आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मोमना के चैनल पे जाके वो व्लॉग आप देख सकते हैं। और उसमें पू ने मोमना का मुंह पकड़ के कहा था, मेरा हुक्म होएगा, मेरा ऑर्डर होएगा तो तू जाएंगी, नहीं तो तेरी अन्नी जरूरत कितने। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें यहाँ जर्मनी रिटर्न की
क्या चलती होगी, क्योंकि आयशा अप्पू को ऑर्डर लगाने की और अपना हुक्म मनाने की आदत हो चुकी है। थोड़ी सी वो खिसक चुकी है। वो कहते हैं ना कि एक अब नॉर्मल या एक पागल घर में हो वो पूरी फैमिली को पागल करके रख देता है, एक थत्था घर में हो वो पूरी फैमिली को थत्था कर देता है। ये मसाले बड़े बूढ़े सही दे गए हैं। आपके सामने सारा रिजल्ट है कि अब उमैर की हड़बड़ाहट जो कल उसने स्टोरी लगाई उसमें उसने बात बात पे, मैंने वो कल आधी स्टोरी चलाई थी, आज मैं वो फिर चला रही हूँ क्योंकि वो पूरी 7 मिनट की थी। फिर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, वो वॉइस आपने सुननी है। वो बार बार इसी चीज पे जोर डालता रहा। मैं बिलाल नू बड़ा समझाया पर लोगों नू बाहर जान दा चाम हुंदा है, लोगों नू बाहर जान दा शौक हुंदा है। कोई नहीं छेती शौक लग जाएगा। मैं उन्होंने वादा किया है कि तू वापस आएगा, मैं तेनू सारा कुछ दे दांगा, तो फिर वो डिलीट भी कर दिया। अगर आपने ये वादे कर दिए, ये कसमें खा ली, फिर जगह जगह जाके आपकी साली आयशा कमेंट क्यों करती है लोगों को कि बिलाल मुझे मार के यहाँ से गया है, वो आके मुझे मार देगी, समीना घर छीन लेगी। असली मसला बहन भाइयों घर का है। आपने देखा होगा जैसे ही बिलाल के अब्बू फोत हुए और 40वें पे ये सारा टब्बर ने घर में शिफ्ट हो गया। क्यों मैर जी, मैं सच्ची कह रही हूं ना। उतले किचन दी ऑफर भी सी कि लाख रुपया भेजदा करांगा, कराया तुहाडे बैंक च। याद होगा ना जी, असल रौनक घर का है। अगर बिलाल समीना को घर में सुकून होता, क्योंकि बिलाल समीना ने कहा है कि हम सिर्फ सुकून की खातिर यहाँ आए हैं, वरना वहां सब कुछ सेटल था, हम अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। बिलाल ने ये भी कहा कि अगर मैं समीना को रोकना चाहता तो मैं उसको कभी जर्मनी ना आने देता, पर मेरी बेटी का फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर है और मेरी फैमिली का भी फ्यूचर इसमें है। आप खुद सोच लें, अगर इनको समीना को घर का लालच होता तो क्या वो पूरा घर खाली करवा के मोमना के घर उनको बेच के रेंट आउट नहीं कर सकती थी। हालांकि उन्होंने घर किराए पे नहीं दिया क्योंकि उनका वापस आने का इरादा है, वो अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते। पर इस फैमिली ने उस वक्त इनको तनहा छोड़ा जब सबसे ज्यादा बिलाल को अपनी माँ की सपोर्ट की जरूरत थी। बिलाल ने ये क्यों कहा, हालांकि वो अपनी माँ का भी अल्लाह के बाद ये भी कह सकता था, और दूसरा रिश्ता होता है जो माँ प्यार करती है, पर बिलाल ने ऐसे अल्फाज अपने मुंह से बिल्कुल नहीं निकाले। और बिलाल के यहाँ जाने की देर थी, पीछे ये सारे एक्टिव हो गया पूरा टब्बर, जगह जगह जाके लोगों से कमेंट करवाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कार खो जाएगा, समीना अपने कार लवा लेगी, बिलाल मैनू कूट के गया। आयशा अप्पू, आपको शर्म नहीं आती? आपका वो छोटा भाई है, क्या वो आप पे हाथ उठा सकता है? अगर वो इस काबिल होता आप पे हाथ उठाता। वो कहता है मैं खामोश रहने वाला बंदा हूँ। उसने कल अपनी स्टोरी में भी कहा, आपने जो उनके जाने से एक दिन पहले ड्रामा घर में लगाया, जो उनके साथ आप लोगों का रवैया था, क्या वो ठीक था? मैं सच कह रही हूँ ना, मत ऐसा कुछ करें कि रिएक्शन वाले भी एक्शन में आए और सब असलियत आपके सामने रखे। क्यों उमैर फसादी साहब, आप तो बेहतर जानते हैं। और उमैर फसादी ने भी, जो मैंने वॉइस चलाई है आपने सुना होगा, उन्होंने भी एक हिंट छोड़ दी थी, एक बात बता दी थी कि आमना मेरा थैंक यू क्यों करती रही, बिलाल का थैंक यू क्यों नहीं किया। लोग पब्लिक यहाँ से भी बहुत नाराज हुई, तो वो आमना खुद बताएगी। जी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, अब बहन कार्ड खेला जाएगा, माँ कार्ड खेला जाएगा, सारे लोग तैयार रहे कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी बिलाल की पब्लिक को खराब करने के लिए, बिलाल को नीचा दिखाने के लिए, बिलाल को यूट्यूब फैमिली पे गंदा करने के लिए। क्योंकि बिलाल का कसूर ये है कि बिलाल ने इनके कहने पे समीना को तलाक नहीं दी, बिलाल ने इनके कहने पे समीना को छोड़ा नहीं। उसने अपनी बेटी का फ्यूचर देखा, उसने अपना फ्यूचर देखा। क्या घर वाले बहन भाई बहनोई और माँ ऐसी होती हैं? खुदाया, आप पब्लिक ने भी, आपने यूट्यूब फैमिली ने बड़ा बिलाल का साथ दिया है और आपने मेरा रिएक्शन भी बहुत पसंद किया है। मैंने कलमा पढ़ के कहा है कि मेरे पास वो चीज है, वक्त आने पे वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगी, पर वक्त का इंतजार करें। वक्त जो है ना वो बहुत बड़ा
मतलब एक हथियार होता है, हर चीज वक्त पे एक्सपोज हो। ये तो आपने देख लिया कि जैसे ही बिलाल समीना बाहर गए, पीछे से ये टब्बर कैसे बुखरा गया, कैसे एक्टिव हो गया, क्या क्या नहीं इस टब्बर ने उन पे बोतान लगाए, उन पे बातें की। क्या सिर्फ ये कसूर है कि बिलाल जर्मनी चला गया, बिलाल इनका नौकर बन के इनकी कैमरामैनी नहीं कर, बिलाल ने चैनल भी दे दिए। और उमैर साहब आपको अपना वो भी याद होगा, इंस्टा अकाउंट, क्या क्या मैं याद कराऊं, ना करे ना उमैर साहब, उमैर भैया जी ना करो ना। फिर सब तो वड्डा तुसी सबूत जड़ी अपनी स्टोरी डिलीट कर दी थी, 24 आवर पूरे भी नहीं होने देते, मंजरे आम तो गायब हो गए। अब मैं इसके आगे क्या कहूँ। और पूंछ आप भी जो कमेंट करवा रही है ना, एक एक चीज मेरे पास पहुंच रही है, कितना झूठ कितना झूठ। एक तरफ से स्टोरी लगाती हैं कि भाई का प्यार, भाई का ये, भाई का वो, और दूसरी तरफ से लोगों से कमेंट कराती हैं कि वो आप पे हाथ उठाता है। ऐसा कभी नहीं, वो आपका सगा भाई है, पर हम भी उनकी और आपकी YouTube फैमिली है, हमें भी पता है कि कौन किस हद तक जा सकता है। सिर्फ इतना याद रखो कि मेरे पास हर चीज है जो बढ़ा के रिएक्शन वालों पे चीखती हो तो कहती हो, कोई ऐसा काम नहीं करना कि मुझे वो प्रूफ लगाने पड़े, क्योंकि अच्छी खासी आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपकी पब्लिक बनी हुई है, खुद भी जियो, उनको भी जीने दो। इतना मत अपनी बातों में उनको उलझाओ कि वो वहां जाके सिर्फ आप लोगों की टेंशन और डिप्रेशन लेते रहे, ना कि अपनी कोई जॉब कर सके फिलहाल, कोई अपनी जॉब को अप्लाई कर सके, कुछ कर सके। अभी उन्होंने अपने घर का सामान खरीदना है। कल वाली वीडियो देख के बहुत तरस आया एयरपोर्ट पे, जो उनके हालात थे, जो वो दिखा रहे थे, जो कर रहे थे। मेरी तो एज ए सिस्टर और एज ए सब्सक्राइबर, एज ए यूट्यूब फैमिली दुआ है कि अल्लाह बिलाल को कामयाब करे, और अल्लाह वो जो सोच के गया है अल्लाह उसको उस पर कायम और दायम रखे, और जो उसको गिराने की कोशिश कर रही है उसकी फैमिली, उसका टब्बर, जब तक अल्लाह ना चाहे बिलाल को नहीं कोई गिरा सकता, क्योंकि बिलाल के साथ बिलाल की यूट्यूब फैमिली की ताकत है। जो प्यार, जो स्पेशल फील उसके अपने टब्बर को, अपनी बहनों को, माँ को करवाना चाहिए था, वो यूट्यूब फैमिली ने करके दिखाया, और आप सब ने इतनी उसकी ताकत और प्यार बने, और फिर भीगी बिल्ली की तरह ये सब लोग इंस्टा से भागे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का आपने इजहार जरूर करना है। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, क्योंकि ये अब चलता रहेगा। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है, फिर 2 आज पार्ट 2 है, फिर 3, 4 ऐसे आता रहेगा। तो आपसे कोई पार्ट मिस ना हो जाए, आपसे इस फसादी टब्बर का कोई भी एक्शन रिएक्शन मिस ना हो जाए, उसके लिए आपने करना है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। शालो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।